पराग ने दिया ख्याति को डिवोर्स। ख्याति का सच आया सबके सामने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रेकिंग न्यूज, टीवी की दुनिया की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। सीरियल अनुपमा के महासप्ताह में होने वाला है वो महाविस्फोट जिसका इंतजार हम सब सांसें थामकर पलके बिछाए कर रहे थे। वो चेहरा आखिरकार बेनकाब हो ही गया। वो नकाबपोश गुनहगार रंगे हाथों पकड़ा ही गया जिसने हमारी, आपकी, हम सब की प्यारी अनुपमा की दुनिया में अंधेरा करने की सबसे घिनौनी, सबसे कायराना और सबसे शर्मनाक हरकत की है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ड्रामा क्वीन पूजा, जहां आपको मिलती है सीरियल की दुनिया की हर अंदर की हर मसालेदार खबर सबसे पहले, सबसे तेज। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, पॉपकॉर्न का टब भर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूं उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। एक सीसीटीवी फुटेज, जी हां, सिर्फ एक छोटा सा चंद मिनटों का वीडियो क्लिप, और उस क्लिप ने हिलाकर रख दिए शाह और कपाड़िया परिवार की दशकों पुरानी बुनियाद। ख्याति का वो घिनौना चेहरा, उसकी वो जहरीली मुस्कान, उसका वो कांपता हुआ हाथ, सब कुछ, एक एक हरकत, एक एक साजिश, सब कुछ उस कैमरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुका है। और इस सच को अपनी आंखों से देखने के बाद पराग ने जो कदम उठाया है, जो रौद्र रूप दिखाया है, वो टीवी के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। चलिए अब कहानी के इस गहरे और रहस्यमयी सागर में गोता लगाते हैं और निकालते हैं सच्चाई का वो कड़वा मोती जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, हमारी अनुपमा इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और दर्दनाक दौर से गुजर रही है। उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। वो औरत जिसके लिए उसका डांस उसकी आत्मा है, उसकी कला उसकी पहचान है, उसकी जिंदगी है, आज वही औरत ठीक से देख भी नहीं पा रही। हर कदम पर, हर पल उसे सहारे की जरूरत पड़ रही है। हम सब यही सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। डॉक्टर भी परेशान थे। वो भी यही कह रहे थे कि ये कोई मामूली इन्फेक्शन नहीं है, ये कुछ और है। तो दोस्तों, ये इन्फेक्शन था ही नहीं, ये एक सोची समझी नफरत और जहर में डूबी हुई एक खौफनाक साजिश थी। और इस साजिश की मास्टरमाइंड, इस घिनौने खेल की रचयिता कोई और नहीं बल्कि ख्याति है। जी हाँ, वही ख्याति जो ऊपर से तो अनुपमा की सबसे बड़ी हमदर्द बनने का ढोंग करती है, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत की उस आग में जल रही है जो किसी भी इंसान को हैवान बना दे। अपने बेटे आर्यन की मौत का बदला लेने की सनक में वो इस हद तक गिर गई कि उसने इंसानियत, औरत होने के रिश्ते और एक माँ होने की ममता को भी शर्मसार कर दिया। आने वाले महा एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लग जाएगी। ये कैसे लगेगी, ये भी अपने आप में एक ट्विस्ट है। शायद उसे खुद ही ख्याति की अजीब हरकतों पर शक होगा, या शायद किस्मत ही इस घिनौने सच को दुनिया के सामने लाना चाहती होगी। लेकिन जैसे ही वो उस फुटेज को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर प्ले करेगा, एक पल के लिए उसकी सांसें थम जाएंगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस फुटेज में वो अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे ख्याति एक चोर की तरह, बिल्ली की तरह दबे पांव अनुपमा के मेकअप रूम में घुसती है। फुटेज में साफ दिखेगा कि कैसे उसकी आंखें घबराहट में चारों तरफ घूम रही हैं, कैसे वो ये पक्का कर रही है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। और फिर वो कांपते हाथों से डरते डरते अनुपमा की असली आई ड्रॉप की शीशी को उठाती है, उसे कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है और उसकी जगह रख देती है वो जहरीली शीशी, वो केमिकल वाला ड्रॉप जिसे उसने खास तौर पर अनुपमा को हमेशा के लिए अंधा करने के लिए बनाया था। एक एक पल, एक एक सेकंड, ख्याति का हर गुनाह, उसके चेहरे का डर और उसकी आंखों की नफरत, सब कुछ उस वीडियो में साफ साफ एचडी क्वालिटी में कैद हो चुका है। ये देखकर पराग का दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, उसका खून खौल उठेगा। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होगा कि जिस औरत के साथ उसने इतने साल बिताए, जिसे वो अपनी पत्नी कहता है, जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं, वो असल में एक नागिन है जो बस सही मौके की तलाश में की डसने के लिए। उसके दिमाग में अनुपमा का स्टेज पर गिरना, उसका दर्द से कराहना, उसकी आंखों की तकलीफ, डॉक्टर की वो बातें कि ये नेचुरल नहीं लगता, सब एक फिल्म की रील की तरह घूमने लगेगा। उसे समझ आ जाएगा कि ये सब ख्याति का ही किया धरा है। और फिर उठेगा वो तूफान, वो बवंडर जो ख्याति की झूठी शान, उसके घमंड और उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख देगा। पराग गुस्से में आग बबूला होकर लैपटॉप हाथ में लिए सीधा उस जगह पहुंचेगा जहां पूरा शाह और कपाड़िया परिवार मौजूद होगा। शायद उस वक्त सब अनुपमा को दिलासा दे रहे होंगे और ख्याति भी हमेशा की तरह अपनी झूठी महानता का ढोंग करते हुए अनुपमा के लिए घड़ियाले आंसू बहा रही होगी।
लेकिन पराग के चेहरे पर वो खौफनाक गुस्सा देखकर उसकी आत्मा तक कांप जाएगी। पराग बिना एक भी शब्द कहे एक शांत ज्वालामुखी की तरह सीधा वो लैपटॉप सबसे बड़े टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर देगा। प्ले। और जैसे ही वीडियो शुरू होगा, पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा पसर जाएगा। हर कोई अपनी आंखों से ख्याति की घिनौनी करतूत को लाइव देखेगा। बा का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, उनकी माला हाथ से छूट जाएगी। वनराज की आंखों में नफरत और हैरानी एक साथ भर जाएंगी। काव्या, जो खुद को सबसे शातिर समझती है, वो भी ख्याति का ये रूप देखकर सन्न रह जाएगी। हर कोई स्तब्ध होकर अपनी जगह पर जम जाएगा। ख्याति रंगे हाथों पक्के सबूत के साथ पूरे परिवार के सामने पकड़ी जा चुकी थी। उसके पास अब बचने का, झूठ बोलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। सबूत सामने आते ही पराग ख्याति की तरफ एक घायल शेर की तरह बढ़ेगा और दहाड़ेगा। ये क्या है ख्याति? जवाब दो मुझे। अपनी इस घटिया हरकत का जवाब दो, बोलो। ख्याति का झूठा नकाब, उसकी झूठी मासूमियत, सब कुछ एक पल में हवा हो चुका होगा। वो हकलाते हुए बचने की कोई झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करेगी। पराग, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये वीडियो झूठा है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन पराग उसे एक मौका तक नहीं देगा। वो और जोर से चिल्लाकर कहेगा, झूठा? झूठा कौन है ये आज सबको पता चल गया है। तुमने अनुपमा की आंखों की रोशनी छीनने की कोशिश की, सिर्फ अपनी नफरत और अपने खोखले घमंड के लिए। तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो, तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो, तुम इस घर में, इस परिवार में रहने के लायक भी नहीं हो, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। और तभी जब ख्याति को लगेगा कि अब वो किसी भी तरह से बच नहीं सकती, तो वो अपना असली जहरीला और खतरनाक रूप दिखाएगी। वो पागलपन में जोर जोर से हंसने लगेगी और चीख कर अपना गुनाह कबूल करेगी। हाँ, मैंने किया ये सब, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। उस अनुपमा ने मुझसे मेरा बेटा छीना है। उसकी वजह से मेरा आर्यन आज इस दुनिया में नहीं है। मैं तो उसे तिल तिल करके तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। ये तो बस शुरुआत है पराग, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, मैं उसे सड़क पर ले आऊंगी। ख्याति की ये जहरीली नफरत भरी हर पागलपन से भरी बातें सुनकर पराग का सब्र का बांध हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो गुस्से में कांपते हुए कहेगा, बस ख्याति, बहुत हुआ तुम्हारा ये पागलपन, अब एक शब्द और नहीं। और फिर दोस्तों, वो होगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पराग अपना हाथ हवा में लहराएगा और पूरे परिवार और शायद वहां मौजूद मीडिया के कैमरों के सामने ख्याति के गाल पर एक जोरदार, करारा गूंजता हुआ तमाचा रसीद कर देगा। वो थप्पड़ सिर्फ ख्याति के गाल पर नहीं, बल्कि उसकी नफरत पर, उसके अहंकार पर, उसकी हर एक साजिश पर और उसके हर एक झूठ पर पड़ेगा। उस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देगी। ख्याति लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ेगी। हर कोई सन्न रह जाएगा। लेकिन पराग यहीं नहीं रुकेगा। उसका असली फैसला तो अभी बाकी था। वो जमीन पर पड़ी ख्याति को घृणा और नफरत से देखते हुए टूटी हुई आवाज में, लेकिन मजबूत और फौलादी लादों के साथ कहेगा, जिस औरत की आत्मा इतनी काली हो, जिसके दिल में इतना जहर और नफरत भरी हो, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी का एक और पल, एक और सेकंड भी नहीं बिता सकता। जिस रिश्ते की नींव ही नफरत, धोखे और साजिश पर रखी हो, उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता। ख्याति, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। आई एम डिवोर्सिंग यू। आज अभी इसी पल से हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द सुनकर ख्याति के पैरों तले रही सही जमीन भी खिसक जाएगी। पराग अनुपमा के लिए, सच के लिए और इंसानियत के लिए अपनी ही पत्नी और अपने बच्चे की मां से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। वो अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और कहेगा कि अनुपमा जी, मैं अपनी पत्नी के गुनाहों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। वो जो भी सजा की हकदार है उसे मिलनी चाहिए और मैं आपके साथ हूँ। ये सब देखकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसे एक तरफ ख्याति के लिए दुख होगा कि नफरत ने एक माँ को क्या से क्या बना दिया, तो दूसरी तरफ पराग के लिए उसके मन में सम्मान और भी बढ़ जाएगा। अब कहानी यहाँ से एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ी हुई है जहाँ से कई नए रास्ते खुलेंगे, कई नए रिश्ते बनेंगे और कई पुराने रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। एक तरफ होगी अकेली, बेसहारा, परिवार से निकाली हुई और गुनहगार ख्याति, और दूसरी तरफ होगा अनुपमा का सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ा हुआ पराग।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनुपमा ख्याति के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगी? क्या वो उसे उसके किए की सजा दिलवाएगी और जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी? या फिर हमेशा की तरह अपने बड़े दिल का सबूत देते हुए वो उसे माफ कर देगी? और पराग का अगला कदम क्या होगा? क्या वो वाकई ख्याति को तलाक के कागज भेजेगा? इस घटना के बाद अनुपमा और पराग के बीच कौन सा नया रिश्ता बनेगा? क्या ये दोस्ती होगी या समाज उन्हें किसी और नज़र से देखेगा? और सबसे जरूरी, इस पूरे कांड का अनुपमा और अनुज के प्यारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? क्या अनुज पराग के इस कदम की सराहना करेगा या उसे शक की निगाह से देखेगा? दोस्तों, ये महासप्ताह सच में टीवी का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। इमोशन, ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन का ऐसा तड़का लगेगा कि आप अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। और आपका अपना चैनल ड्रामा क्वीन पूजा आपको हर एक अपडेट, हर एक खबर, हर एक ट्विस्ट के बारे में बताता रहेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ख्याति के साथ जो हुआ, क्या वो उसकी करने का सही फल था? क्या पराग का तलाक का फैसला सही है? और अब अनुपमा को आगे क्या करना चाहिए, माफ़ी या सज़ा? आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इंतज़ार किस बात का है? फटाफट वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और वो जो घंटी वाला आइकॉन है ना, उसे भी टनटनाना मत भूलना, ताकि कोई भी धमाकेदार अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलती हूँ आपसे अगली चटपटी और मसालेदार खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।